Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू सिलेक्शन पॉइंट। तो रीजनिंग का आपका क्लास 2 होगा और इसके पहले पार्ट 1 आप लोगों को मिल चुका है और पार्ट 1 का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि सारे सवाल जो है आपको ढंग से समझ में आ जाए। ये आपका पार्ट 2 होगा और इसमें जो है हम लोग सवाल नंबर 11 क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 जो है ना पार्ट 1 में आपको करा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 छात्राओं की एक कतार में कंचन अलका के दाईं ओर है, गायत्री रूबी के बाईं ओर है, कंचन गायत्री और अलका के बीच में है तथा अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। बताए कि इनमें से दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है। चलिए सवाल बहुत ही बढ़िया साथी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 छात्राओं की एक कतार में कंचन अलका के दाईं ओर है। देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड, बायां हाथ दायां हाथ। क्या बोला कि कंचन जो है ना, कंचन अलका के दाईं ओर है। मान लीजिए यहाँ पर अलका है तो इसका दायां इधर, ठीक है, तो कंचन कहाँ पे है, अलका के दाईं ओर, यानी इधर में मान लीजिए कंचन। आगे बढ़िएगा, गायत्री रूबी के बाईं ओर है। अब ये गायत्री कहाँ पे है, तो रूबी के बाईं ओर, माया इधर में हो गया, तो रूबी के बाईं ओर गायत्री, ठीक है। कंचन गायत्री और अलका के बीच में है। अब कंचन जो है ना, ये गायत्री और अलका के बीच में है। यहाँ तो आपका अलका फिक्स है ना, यदि यहाँ पर हम गायत्री लेंगे तब ना ये कंचन गायत्री और अलका के बीच में होगी, ठीक है। यहाँ पर जब गायत्री आई और गायत्री के बाएं में रूबी है तो इसके बाएं में आप यहाँ पे रूबी कर दीजिए, यानी ये वाला पॉइंट अब आपका उठ करके यहाँ पर आ चुका है। आगे बढ़िएगा, तो कंचन जो है गायत्री और अलका के बीच में है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, तथा अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। अब अलका जो है ना, ये चांदमणि और कंचन, तो कंचन तो यहाँ पे है, अलका जो है चांदमणि, तो यहाँ पर चांदमणि लीजिएगा तब ना ये अलका चांदमणि और कंचन के बीच में हो पाएगी, है कि नहीं है। तो बताए कि इनमें दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन साथियों, तो देखिए दाया आपका इधर में राइट हैंड, तो दाएं से क्या बोला, चौथा बोला ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी अलका जो है ये आपका क्या दाएं से चौथा है, यही आपका आंसर हो जाएगा अलका। यानी कि ऑप्शन नंबर 11 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब सवाल नंबर 12, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है जिनके ठीक पहले 4 है लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है। तो सबसे पहले ये सीरीज जो है इसको आप लिखिए, सवाल नंबर 12 है आपका ये, और ये सीरीज काफी लंबा है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 8 2 4 6, तो 8 2 4 6, 5 3 4 7, तो 5 3 4 7, 8 2 4 8, 5 3 2 6, 7 8 4 4, इधर आ रहा है, 8 7 6 8 2, तो 8 7 6 8 2, 6 4 5 3 8 6। ये जो है पूरा आपका सीरीज हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है जिनके ठीक पहले 4 है लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है। यानी 8 के पहले, ठीक है, 8 के पहले 4 तो चाहिए लेकिन इसके बाद 2 नहीं होना चाहिए। 8 के पहले 4 रहना चाहिए लेकिन इसके बाद 2 नहीं होना चाहिए। अब काउंट कर लीजिए, तो देखिए कहाँ कहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 के पहले 4, यहाँ तो पहले कुछ पॉसिबल है ही नहीं, इसको छोड़िए। फिर देखिए 8 कहाँ पे है, यहाँ पे 8, 8 के पहले 4, देखिए यहाँ पहले में 4 है ही नहीं, इसको छोड़िए। 8 के पहले 4 और बाद में देखिए यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो बाद में यहाँ पर 2 है भी नहीं। इस 8 को जो है ना आप एक जोड़ा मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 8 के पहले 4 है, बाद में 2 नहीं है, 5 है। फिर देखिए 8 कहाँ पे, 8 यहाँ पे है, और यहाँ पर 8 के पहले आपका 4 है ही नहीं, इसको तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। फिर आगे बढ़िएगा,
तो 8 के पहले 4, ठीक है, 8 के पहले 4 यहाँ पे है आपका, और बाद में 2 नहीं है, ठीक है, तो ये भी काउंट कर लेंगे। फिर 8 के पहले यहाँ पे 6 है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 8 के पहले 4, अब यहाँ पे 3 है, तो ये होगा ही नहीं, यानी 1 और ये 1 2, यानी 8 के पहले 4 और बाद में 2 नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका 2 ही हो पाया। देखिए 2 जो है किस ऑप्शन में है आपका, ये तो 2 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है 2, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा आंसर, कि 2 को आप टिक कर लेंगे, है कि नहीं। अब थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं अगले सवाल के लिए। और सवाल नंबर 13 जो है ये आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जा सकती है। तीसरा देखो, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी ये सवाल है आपका सीरीज का, श्रेणी का, इसको आप देखिएगा, मतलब बोर्ड पहले साफ कर लिया जाए। और अब आपका सवाल नंबर 13 साथियों, सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पे भी होगा, देखिएगा। और ये सवाल है सीरीज का 7 11 17, 7 11 17 25 क्वेश्चन मार्क 47 और 61। और यहाँ पर ठीक है साथियों, यहाँ पे ये यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यदि इस सीरीज को आप देखिएगा, सीरीज आपका बढ़ते क्रम में है ना, और जब भी सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़े समझिएगा प्लस हो रहा है, और जब भी सीरीज तेजी से आगे बढ़े तो गुना हो रहा होगा, जब भी सीरीज तेजी से कम हो तो भागा होगा, और सीरीज के सवाल में जब भी ना धीरे धीरे कम होगा तो माइनस घटाव हो रहा होगा। देखिए 7 से 11 हुआ 17, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, प्लस होगा, कितना प्लस इसको घटा कर चेक कीजिए। तो 7 4 11, 11 में 6 जोड़े तो 17, 17 प्लस 8 25, और यहां से आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा कि पहले 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर आपका 8 बढ़ा, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, तो अब यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए, 4 6 8, तो यहाँ कितना 10, और यहाँ पर जो जब आप 10 जोड़िएगा तो 25 10 आपका ये 35 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 में जो है ना आपका 35 है भी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आंसर जो है हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा और भी आगे आप चेक कर लीजिए कि क्या इसके बाद वाला जो अंक है ये इस सीरीज पे, इस नियम पे जो है ये वाला अंक चल पा रहा है या नहीं। और जब यहाँ पे आपने 10 ऐड किया, 4 6 8 10, तो बताइए यहाँ पे कितना 12 ऐड कीजिएगा, और जब 12 जोड़िएगा तो 35 12 47, ये बिल्कुल सही है, यानी कि सीरीज जो है बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अब सवाल नंबर 14 है आपका, जिस प्रकार बीमारी का संबंध चिकित्सा से है उसी प्रकार अज्ञानता का संबंध किससे होगा। तो देखिए बीमारी को समाप्त करने के लिए हम लोगों को चिकित्सा की जो है मदद लेनी पड़ती है ना, बीमारी को समाप्त करने के लिए चिकित्सा की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो उसी प्रकार अज्ञानता को समाप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है शिक्षा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 14 के लिए। जिस प्रकार बीमारी को समाप्त करने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है ना, ठीक उसी प्रकार अज्ञानता को समाप्त करने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है और उनका एक समूह बनता है, तो इनमें सबसे डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। और ये सवाल है आपका वर्गीकरण का, यानी कि क्लासिफिकेशन का। और देखिए ये सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, और इसका राइट आंसर क्या आएगा जरूर आप देखिएगा। और वीडियो देखिए, वीडियो को पॉज करके भी ना आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। और साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, कॉपी और पेन तो लेकर ही बैठिएगा। देखिए सवाल नंबर 15 है आपका कि इनमें सबसे डिफरेंट जो है ना वही आपको ऑप्शन छांटना है। 81 है, इसके बाद आपका
49 है, फिर 169 है, फिर आपका 121 है, और फिर आपका 25 है। अब देखिए 81 आपका है 9 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर, 169 जो है ये आपका है 13 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, और 25 आपका 5 का स्क्वायर। अब भाई सब स्क्वायर ही है, इसमें सबसे डिफरेंट तुम कैसे निकाले, है कि नहीं है? अब देखिए साथियों, सब स्क्वायर सही है, ये चार जो है ना, ये सभी आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है, जबकि 9 जो है ये 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये भाज्य संख्या का स्क्वायर है 81, क्योंकि 9 को आप 1 से 3 से और 9 से, इन तीनों अंक से काट सकते हैं, जबकि 7 केवल 1 और 7 से कटेगा, 13 केवल 1 और 13 से कटेगा, यानी ये सभी अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है। और ये 81 जो है ये भाज्य संख्या 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 81 आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राइट आंसर 15 का आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब सवाल नंबर 16, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? और देखिए वैसे एसटीईटी में जो है साथियों आपका सिलेबस में अल्फाबेट तो है नहीं, फिर भी जो है ये सवाल मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि जब सवाल लिस्ट में आ गया तो करा देता हूँ। तो क्या बोला, इसके लिए जो है ना आप ABCD भी लिख सकते हो, A टू लेकर Z तक। क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां, दाईं दाया मतलब राइट, और राइट से 7 के बाएं कितना 10, L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट मींस बाया, R फॉर राइट, राइट मींस दाएं। तो दाएं से 7वां अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा? और इसको आप A टू Z लिख करके भी दाएं से 7 और फिर उसके बाएं जो है 10 आप आ सकते हैं, ठीक है, यानी एक तो आप गिन करके कर लीजिएगा। और एक देखिए, जब दाया बाया या बाया दाया दिया हो, मतलब क्या कि एक दाया हो एक बाया हो तो घटा लेंगे, ठीक है, ठीक है सर माफ कीजिएगा, जोड़ लेंगे। जब एक दाया हो एक बाया हो तो जोड़ लेंगे, और जब दाया दाया हो या बाया बाया हो तो घटा लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक दाया है एक बाया है ना, जब दोनों अलग अलग हो गया तो इसको जोड़ लीजिए, 10 7 17, लेकिन 17 किधर से, जो आपका पहले वाला है उधर से, तो पहले यहाँ पे क्या है दाया है, तो आपका 17 हो जाएगा दाया से, और दाया से आने वाला जो होता है वैल्यू ना, ये आपका होता है इनवैलिड। इसको वैलिड करने के लिए आपको 27 माइनस n करना होगा, ठीक है। दाया साइड से आने वाला वैल्यू होता है इनवैलिड, क्योंकि यदि ABCD लिखिएगा A टू Z, तो बताइए दाएं की ओर से अगर Z आएगा, यदि आपसे पूछ दे तो बताइए Z की ओर से 17वां कौन सा होगा, ये आपको थोड़ा नहीं याद है, तो आप याद, आपको तो याद क्या होगा कि 17वां आपका बाएं से क्या होगा, तो खट से आप बोलिएगा Q होगा, है कि नहीं है? तो जब दाएं से है तो ये आपका होगा इनवैलिड, इसको आपको बाएं से करना होगा, और ये बाएं से कब ये कैसे होगा, तो बाएं से करने के लिए 27 माइनस n का जो फॉर्मूला इसको लगा दीजिएगा, n क्या होगा आपका, ये नंबर हो जाएगा, 27 माइनस 17 आपको कितना बचेगा, तो 10, और जब 27 माइनस n कीजिएगा तो आपका ये बाएं से आ जाएगा, और 10 पर क्या आता है आपका J, तो J आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 16 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा J, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब सवाल नंबर 17 है आपका, यदि प्लस का अभिप्राय भागा, माइनस का अभिप्राय प्लस, गुना का अभिप्राय माइनस, और प्लस का अभिप्राय गुना, तो 62 भागा 8 माइनस 4 गुना 24 प्लस 8 बराबर क्या होगा? चलिए, और ये सवाल भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, और सवाल जो है सवाल नंबर 17 है आपका, इसमें मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या बोला, भागा का अभिप्राय है प्लस। अब देखिए साथियों, ठीक है, जब सवाल आपको ऐसा मिले ना, तो देखिए मैथ में एक अध्याय था आपका, ठीक है, आपको आप जो जरूर पढ़े होइएगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बोर्ड मास,
तो बोर्ड मास जो है ना, बोर्ड मास आप जरूर पढ़े होंगे। ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर ऐड मींस जोड़, और एस फॉर क्या, बस तो सब्ट्रैक्ट मींस घटाओ, है कि नहीं है। तो ये बोर्ड मास आप जरूर पढ़े होंगे। और ये जो सवाल है आपका बोर्ड मास पर ही डिपेंडेंट है, बस चिन्ह आपको बदल देना होगा। जिसके बदले में जो बोलेगा ना, उसको हटा के बदले में वो वाला चिन्ह डाल दीजिएगा। ये क्या बोला, तो बोला माइनस भागा का अभिप्राय है प्लस। तो ये सवाल है आपका 62/8, तो 62/8 -4 गुना 24 और +8। तो इसको जो है ना आपको हल करना है। तो सबसे पहले जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह सवाल के अनुसार आप चेंज कर लीजिए। अब देखिए भागा है, तो देखिए देखिए सवाल में भागा का मतलब में क्या दिए हुआ है। सवाल एक बार शुरू से पढ़ लीजिए और लाइन से चिन्ह आप चेंज करते चलिए। भागा का अभिप्राय है प्लस, तो जहां भागा है ये भागा हटाइए और इसको कर लीजिए प्लस। देखिए आगे क्या बोला, माइनस का अभिप्राय है भागा, माइनस का मतलब क्या दिया हुआ भागा हो गया, ठीक है ना। गुना का अभिप्राय है माइनस, गुना का मतलब क्या आपका, तो माइनस है। और प्लस का अभिप्राय है गुना, और जो प्लस है इसका मतलब क्या है, गुना है। और इसको अब हल कीजिए, तो किस नियम पर, तो बोर्ड मास के नियम पर, आंसर आपका बिल्कुल राइट आ जाएगा। अब देखिए बोर्ड मास में 4 दूना 8, सबसे पहले भागा यानी 62 + 2 -24 और गुना 8। अब देख सकते हैं यहाँ पे बी और डी एम, अब आपका हो जाएगा गुना, तो 62 + 2 माइनस, ठीक है 24 8 है कितना हो जाएगा आपका ये, आपका ये आया 192, क्या 8 का 32 को 2 हाथ में 3, 8 2 16 3 19 192, ठीक है ना। अब बी और डी एम हो गया, अब ए फॉर ऐड में जोड़, तो जोड़िएगा आप, तो 62 2 64 अब -192 कीजिएगा यहाँ से, तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, 12 घटाओ 4 तो 8 हो जाएगा, और 18 घटाओ 6 तो आपको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि माइनस में आपका ये आ जाएगा 128, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपको राइट आंसर सवाल नंबर 17 के लिए। सवाल नंबर 18 की ओर हम लोग आते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, बताए कि वह पुरुष संध्या का कौन है। और ये सवाल है आपका ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण अध्याय आपके सिलेबस के अनुसार। और यहाँ से 2 सवाल आपको एग्जाम्स में आने ही है। तो एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा, देखिए मान लीजिए साथियों कि ये जो है कोई लड़की है संध्या, और ये किसी पुरुष की ओर, ये कोई पुरुष है और इसके ओर इशारा करते हुए वो क्या बोल रही संध्या, ठीक है, यानी इसके ओर संध्या इशारा कर रही पुरुष की ओर कि इसके ससुर, यानी इस आदमी का जो ससुर है, ठीक है ना, तो इसके ससुर का पिता, यानी कि इस आदमी के ससुर का पिता क्या है, मेरे ससुर है। अब देखिए जब भी सवाल आपको मिले ब्लड रिलेशन का, इसको आप अपने आप पर खुद पर्टिकुलर लेके बनाइएगा, सवाल आपसे काफी बेहतरीन बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि संध्या जो है आपकी ओर इशारा की, तो फिर क्या बोली कि इसके ससुर, यानी कि आपके ससुर, और आपके ससुर का जो पिता है ना, वह क्या है, इसका ससुर है। तो सोचिए कि आपके ससुर का पिता, ठीक है, वह किसका, बताइए, सोचिए कि वो किसका ससुर होगा, किसकी, तो आपकी सास की। जब वो लेडीज है तो सास, है कि नहीं है, यानी कि वो जो महिला है ना क्या होगा, आपका सास हो जाएगा। तो इस सवाल क्या पूछ दिया आपका कि बताए कि वह पुरुष संध्या का कौन है, तो वह पुरुष जो है संध्या का कौन है, तो दामाद है। सब क्या हो जाएगा आपका, दामाद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका आ जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3, वह पुरुष संध्या का दामाद हो जाएगा। और यदि सवाल पूछता कि संध्या जो है उस पुरुष की क्या लगेगी, तब हो जाता सास। तो देखिए एक ही चीज, इस सवाल किस ढंग से पूछा इस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आएगा। वह पुरुष संध्या का क्या है, तो दामाद है, ये संध्या उस पुरुष का क्या होगा, तो आप सास बोलते है कि नहीं है। अब सवाल नंबर आपका 19 हो जाएगा, और ये सवाल जो है काफी बेहतरीन है।
अब सवाल नंबर 19, किसी सांकेतिक भाषा में कंचो गुडी का अर्थ है कंचन गायत्री, रब डस्ट का अर्थ है धूर्त लड़की और डस्ट कंचो ले का अर्थ है कंचन धूर्त है। तो बताएं कि इस भाषा में गायत्री के लिए कौन सा सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये सवाल आपका कोडिंग डिकोडिंग का है कि नहीं, संकेतबद्धता काफी महत्वपूर्ण चैप्टर, और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम्स में आने तय है, फिक्स है, सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा। अब देखिए साथियों, इसको हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 19। क्या बोला आपका, कंचो गुडी, इसको लिखिए आप, कंचो गुडी का अर्थ क्या है, तो कंचन गायत्री, कंचन गायत्री। रब डस्ट का अर्थ है धूर्त लड़की, रब डस्ट का अर्थ क्या हो गया आपका, तो धूर्त लड़के। और डस्ट कंचोले, तो डस्ट कंचोले का आपका अर्थ क्या हो गया, तो कंचन धूर्त है, कंचन धूर्त है। क्लियर। तो बताए कि इस भाषा में गायत्री के लिए कौन सा कोड जो है प्रयोग किया गया है। देखिए साथियों, सबसे पहले देखिए क्या कि कौन सा दो जो वर्ड है आपस में मैच कर रहा है, ठीक है ना, कि कौन से दो लाइन में कोई वर्ड आपस में मैच कर रहा है, और वैसे दो लाइन को आप उठा लीजिए। कंचन गायत्री यहाँ भी है और कंचन धूर्त है यहाँ पे, ठीक है, देखिए यानी कि कंचन कंचन यहाँ पे आपको मैच किया ना, ठीक है। तो पहला लाइन और थर्ड लाइन आप उठा लीजिए, और जब यहाँ पे कंचन मैच किया तो यहाँ भी कोई वर्ड मैच करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कंचो गुडी है और डस्ट कंचो ले है, तो जब यहाँ पर आपका कंचो मैच के साथ यू कंचो, यहाँ पर आपका कंचन मैच कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि कंचो का कोड क्या हो गया, कंचन हो गया, है कि नहीं है, बोलिए। कंचो का कोड क्या हो गया आपका, कंचन हो गया, क्योंकि जब मैच किया ना, यहाँ एक वर्ड मैच तो यहाँ भी एक वर्ड मैच, मतलब इसके बदले में ये होगा। आगे देखिए, जब कंचो का अर्थ कंचन हो गया और यहाँ को निकालना क्या है, गायत्री के लिए कौन सा वर्ड है। अब देखिए, जब कंचो का मतलब कंचन हो गया, यहाँ दो ही वर्ड है, तो बताइए गायत्री के लिए क्या बच गया भाई, गुड्डी बच गया ना। यही आपको राइट आंसर गुड्डी, और गुड्डी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी 19 का आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 20 और 22 सवाल जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सवाल नंबर 20 है आपका, अजय रंजीत से बड़ा है जो कि मनोज से छोटा है। देखिए अजय जो है बड़ा है किससे, तो रंजीत से, तो अजय रंजीत से बड़ा है जो कि मनोज से छोटा है। अब देखिए जो या जिसका, इसको आप बिल्कुल गांठ पढ़ लीजिए, जो या जिसका जहां भी आएगा, जो जिसका, ये आपका होगा पास वाले के लिए। किसके लिए भाई, तो पास वाले के लिए। जो जिसका किसके लिए, तो जो जिसका आपका होता है पास वाले के लिए, और इसको आप बिल्कुल गांठ पार लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए क्या बोला, तो अजय रंजीत से बड़ा है जो कि, जो आ गया ना, लेकिन तो देखिए जो के पास में कौन है, रंजीत है, यानी कि जो आपका आ रहा है रंजीत के लिए, जो कि मनोज से छोटा है। भाई जो कौन, तो रंजीत, रंजीत जो है मनोज से छोटा है। अब देखिए रंजीत क्या है, मनोज से छोटा है, रंजीत से आपका बड़ा है मनोज, रंजीत से आपका बड़ा है अजय, और रंजीत से आपका बड़ा है मनोज, दोनों जो है इससे बड़ा ही है। यशी श्वेता से बड़ी है, यशी जो है बड़ी है किसे, श्वेता से, लेकिन रंजीत से छोटी है। अब यशी श्वेता से बड़ी है लेकिन क्या है, रंजीत से छोटी है, तो देखिए इसको आप यहाँ पे कर लीजिए, यशी जो है बड़ी है श्वेता से लेकिन छोटी है रंजीत से, रंजीत जो है बड़ा है यशी से। आगे देखिए, सुशील अजय से बड़ा है लेकिन मनोज से छोटा है। अब देखिए सुशील जो है ना, सुशील, सुशील अजय से बड़ा है, यानी अजय से बड़ा कौन, तो सुशील, ठीक है, सुशील बड़ा है अजय से,
लेकिन मनोज से क्या है, छोटा है। ये मतलब क्या, सुशील छोटा है मनोज से, यानी मनोज अब आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है साथियों, मनोज आपका वहां पे फिक्स हो गया। आगे बढ़िए, बताए कि इनमें सबसे छोटा या छोटी कौन है। सबसे छोटा इसमें कौन सा साथियों आपका, तो आपका बताइए कौन सा था इधर, ये बताइए कौन सा था आपका, ये आपका था श्वेता। ठीक है, श्वेता। तो श्वेता जो है ना क्या सबसे छोटा या छोटी है, जबकि मनोज जो है ना क्या सबसे बड़ा है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 श्वेता जो है सबसे छोटी है। सवाल पूछता कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप मनोज कर देते। सवाल नंबर 21, यदि निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा अंग ठीक शब्दकोश के मध्य में आएगा। और ये सवाल है आपका डिक्शनरी वर्ड का, जो कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है रीजनिंग के लिहाज से। ठीक है, इसको मैं आपको करा देता हूँ सर। ठीक है, डिक्शनरी वर्ड का सवाल खूब जगह पूछता है, खूब बढ़िया से। चलिए, देखिए सवाल नंबर 21 से आए, और ये एक सेंटेंस टाइप से दिए हुआ है। टिल नाउ अजय लव्स कंचन। अजय जो है ना, टिल नाउ अजय लव्स कंचन। अजय अभी भी कंचन से लव करता है, प्यार करता है। वाह, कोई बात नहीं, करने वाले को करने दीजिए। ठीक है, आप जो है ना अपना तैयारी करते रहिए, चक्कर में मत पड़िएगा। टिल नाउ अजय लव्स कंचन। अब देखिए, तो टिल नाउ अजय लव्स कंचन। और इसको जो है, ये आपका सवाल डिक्शनरी वर्ड का, इसको आपको अरेंज करना है कि शब्दकोश के मध्य में बीच में कौन सा आएगा। ये सबसे पहले देखिए, डिक्शनरी आप लोग यूज करते हुईगा, तो आपने क्या देखा होगा, सबसे पहले आपका आता है ए वाले वर्ड। ठीक है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, लास्ट में क्या है, जेड वाला आएगा। लेकिन यदि ए वाला में मान लीजिए 2 वर्ड दिया हुआ है, यदि 5 वर्ड दिया हुआ है, यदि एप्पल है, ठीक है, एन मीन्स एक, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, तो पहले तो आपका ए वाला ठीक है। फिर आपका डबल ए आएगा या ए बी आएगा, फिर ए सी, फिर ए डी। तो यहाँ पे पहले सब में ए सही है। फिर देखिए एक बात, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है। तो एक के बाद पहले एन वाला आएगा, फिर पी वाला आएगा, फिर आपका क्या है, एक्स वाला आएगा, है कि नहीं है। तो ऐसे जो है आपको यहाँ पे अरेंज करना होगा। ये टी है, ये एन है, ये ए है, एल है, के है। सबसे पहले आपका ए वाला फर्स्ट में, ये फर्स्ट हो गया। तो फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा के वाला 2 में, है कि नहीं है। फिर एल वाला थर्ड में, फिर आपका आ जाएगा एन वाला फोर्थ में, और टिल जो है आपका आ जाएगा 5 नंबर पे। क्या पूछा कि सबसे मध्य में कौन आएगा, बीच में कौन आएगा, तो 3 नंबर वाला, यानी लफ्ज जो है आपका बीच में आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये तो 4 है, यानी 21 का आपका 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल, इस सवाल नंबर 22, यदि शब्द कंट्रोवर्टिबल के पहले एवं दूसरे, तीसरे एवं चौथे, पांचवें एवं छठे अक्षरों को आपस में अदल बदल दिया जाए तथा आगे भी इसी प्रकार परिवर्तित किया जाए, तो परिवर्तन के बाद आपके दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए सवाल नंबर 22 तक आपका ये कंट्रोवर्टिबल, इस वर्ड को लिखिए आप, CONTROVERTIBLE। अब देखिए क्या बोला कि इसका पहला दूसरा लेटर को आपस में चेंज कीजिए, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ। और ऐसे जो है सारे लेटर्स को आपस में क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है। ठीक है, जो पहला पर है वो दूसरा पर जाएगा, जो 2 पर है वो 1 पर आएगा, जो 3 पर है वो 4 पर जाएगा, और जो 4 पर है वो 3 पर आएगा। और ऐसे सबको आपस में चेंज करना है। तो आपके दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दाएं से क्या पूछा, 9वां। अब दाएं से 9वां आइएगा, ठीक साथियों, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 बजे क्या आया आपका ओ आया, ठीक है। तो भाई जो 9 पर ओ है ये तो आपका ओरिजिनल वर्ड में है, ये क्या बोला है कि चेंज करना है आपको। जब चेंज कीजिएगा तो 9 वाला जाएगा 10 पे, 10 वाला आएगा 9 पे, और ऐसे में बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वाला आएगा 10 पे, 10 वाला 9 पे आपका बताइए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आर, ठीक है। और ये आर जो है ना ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि आर जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 22 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब। तो ये 12 सवाल, ठीक है। फिर से इसका पार्ट 3 आएगा, और वीडियो जो है आप लाइक जरूर कीजिएगा। बस इतना ही आज के लिए, और फ्यूचर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।